आदाब, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। आज हम सपा प्रमुख शुएब अहमद सिद्दीकी जी के पास पहुँचे हैं और शुएब अहमद सिद्दीकी जी लगातार हल्द्वानी के संपर्क में रहते हैं, हल्द्वानी वासियों की सेवा करते रहते हैं, लगातार चुनाव भी लड़ते रहते हैं। आज हम कुछ मुद्दों पर शुएब जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो शुएब जी का मैं अपने चैनल में स्वागत करना चाहता हूँ। स्वागत है शुएब जी। शुक्रिया भाई, आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड खबरनामा जो आज आपने कीमती समय निकाल के मेरे साथ बैठे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जनता के माध्यम तो आपके माध्यम से जनता तक मेरी बात पहुंचे, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब जी, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप लगातार जनता के बीच में संपर्क बनाए रहते हैं। इस बार आपके क्या मुद्दे हैं, क्या आपके मोटिव हैं, किस तरीके से आप जनता के बीच हैं? देखिए, मोटिव व मुद्दे तो मैं वही बात करूंगा जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, जो अभी तक इन 21 सालों में प्रदेश बनने के बाद जो यहाँ के नेताओं ने जो एक वोटरों को एक वोटर को रूप में कि एक वोट तो पड़ ही जाएगा, इस्तेमाल करा है बेसिकली। उस इस्तेमाल का जो मकसद है, जो अब तक उन्होंने उन 21 सालों में जनता के साथ में जो खिलवाड़ करा है, मैं 5 साल से 2 चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में रहा हूँ। और कोई भी ऐसा प्रत्याशी आप बता दो जो जीता हुआ हो, कितने दिन जनता के बीच में रहा है, जनता के बीच में आया है, चाहे वो कोविड काल हो, चाहे वो कोई भी परिस्थिति ऐसी रही हो, तो जनता के बीच में नदारद रहते हैं ऐसे नेता। और हारा हुआ तो खैर भाग ही जाता है, कभी जनता के बीच में नहीं रहता। ये कार्यालय वो कार्यालय है जो पिछले 5 साल से एक हारे हुए प्रत्याशी के रूप में भी जनता के काम करने के लिए मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहा हूँ। और बात करें मुद्दों की, कि मुद्दे तो मैं 5 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं 15 दिन में बीच में आया हूँ जनता के बीच में कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे टिकट मिल गया है और आप मुझे वोट दीजिए, अपील कर रहा हूँ। मैं वो अपील भी नहीं कर रहा हूँ। मैं लोगों से ये ज़रूर समझा रहा हूँ, जो अन्य दल जो उत्तराखंड में राजनीति करते हैं और राजनीति करके जो वोटों को इस्तेमाल करते हैं, और एक ही बात ये करते हैं कि अगर शुएब को वोट दिया भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो मैं उन दलों से ये कहना चाहता हूँ और हल्द्वानी की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रम में ना आए। जब आप खुद जीत रहे हो तो आप किसी को हराने और जिताने की क्या बात करते हैं? हल्द्वानी के समीकरण ऐसे समीकरण हैं जो 2022 के इस चुनाव में 14 तारीख के वोट में 14 तारीख को जो वोट के रूप में हल्द्वानी की जनता दिखाएगी, 10 तारीख को जब ये बक्से खुलेंगे, कि इस चुनाव में जनता अपने अधिकार के रूप में मत करेगी, जो अधिकार उनसे छीना गया। आपने हल्द्वानी शहर में को क्षेत्रों में बांट दिया है, आपने धर्म की राजनीति करी है। आज तक भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व की बात करती है और वो एक ही नज़र से सिर्फ वही लाइन पे चलती है। मैं उस दिन बयान देख रहा था कि हमने 80 करोड़ लोगों को, प्रधानमंत्री का था कि हमने कोविड में राशन बांटा। तो क्या देश की जनता 80 करोड़ है? तो ये अनदेखा करती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी धर्म को बांटने की बात करती है। तो धर्म बांट के, हिंदुत्व की बात करके राजनीति नहीं होती, देश का विकास नहीं होता। अगर आपको राजनीति करनी है तो काम करके जनता के ऊपर अधिकार से वोट मांग सकते हो, अगर आपने काम किया है। काम आपको करना नहीं। जहाँ 15 दिन पहले चुनाव आते हैं, आप खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, उन चेहरों पे दाव लगाते हैं कि जो चेहरे मैं तो इसमें बड़े गर्व से कहूँगा कि आज हल्द्वानी की जनता ने समाजवादी पार्टी को उस मुकाम पे लाके बिठा दिया कि लोग ये राष्ट्रीय दल जो देश में राजनीति की बात करते थे, या जो देश में 70 साल राज करने के बाद आज कहते हैं कि हमने समाजवादी पार्टी के नेताओं को ज्वाइन कराई। शुएब जी, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि हल्द्वानी के लिए समाजवादी पार्टी क्या इस बार तीसरा विकल्प है? तीसरा विकल्प तो है। मैं तो इस बार ये मेरा सीधा मुकाबला ही भारतीय जनता पार्टी से है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक अकेली समाजवादी पार्टी एक अच्छी विचारधारा से सर्व समाज को साथ में लेकर जो राजनीति कर रही है, आज अकेली पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने की बात कर रही है। कहाँ है वहाँ पर कांग्रेस? कहाँ पर है वो अन्य दल जो यहाँ बात करते हैं कि कांग्रेस को वोट, समाजवादी को वोट दिया तो भाजपा जीत जाएगी? अरे वहाँ पर अगर कांग्रेस को वोट दिया तो भाजपा जीतेगी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि हम हैं बी टीम भारतीय जनता पार्टी की। बी टीम कांग्रेस है। जिस प्रदेश में कांग्रेस ने शासन किया हो, जिस पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश ने नक्शा बदलती थी हिंदुस्तान का, आज वहाँ पे नाम लेने वाला कांग्रेस का कोई नहीं है। क्योंकि सारा अल्पसंख्यक मतदाता, चाहे वो हर समाज का मतदाता, आज समझ चुका है उत्तर प्रदेश का कि कांग्रेस ने उनको सिर्फ इस्तेमाल करा है। तो वही बात मैं अपील कर रहा हूँ उत्तराखंड की जनता से भी कि आप धर्म की राजनीति से हटो, विकास पे बात करो, एकता पे बात करो, सबको साथ में लेके चलने की बात करो। तो जब तक आप ये करोगे नहीं तो हल्द्वानी की जनता आपको वोट नहीं देगी। मेरी बात है, मैं सर्व समाज को साथ में लेके चल रहा हूँ। आज वही नक्शा है कि आज 58 सीटें उत्तराखंड के अंदर लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी पे। तो ये तीसरा विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के अंदर खड़ी हुई है। तो ये दल जिस तरीके से, मैं और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कल मैंने कुछ ज्वाइनिंग हुई है, कुछ दलों ने कराई है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ज्वाइन। कोई भी समाजवादी का ना पदाधिकारी था, ना समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता था, ना ही कोई सदस्य था। तो ये जितना दिमाग
और जितना ध्यान यहाँ पर तोड़ फोड़ करके खरीद फरोख्त करके उन चेहरों पे दाव खेल रही है, तो जनता को वो लुभाने वाले चेहरे नहीं है, वो जनता को नहीं बदल सकते, जनता का दिल नहीं पलट सकते। तो जनता इस बात को बखूबी समझ गई है। जो दल बदल की राजनीति करते हैं, जो अपने मफाद अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए दल से इधर से उधर जाते हैं, तो जनता इनको नकारेगी। अगर इतना काम 5 साल में रहा जनता का क्या होता, तो आज जनता इनके साथ में खड़ी होती। जनता कहीं नहीं खड़ी है, जनता अपना मन बना चुकी है कि वो किसको वोट देगी। मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर मैं 5 साल आपके साथ में रहा हूँ, जिस लायक भी था, और आपके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के खड़ा हुआ हूँ, तो अपील करता हूँ कि एक बार मौका अपने इस भाई को दो। मैं हल्द्वानी का नक्शा बदल के दिखाऊंगा, एक नज़र से पूरी हल्द्वानी को देखकर दिखाऊंगा। मैं क्षेत्रों में हल्द्वानी नहीं बांटूंगा। आप शर्म जब आती है कि राजपुरा हो, गांधीनगर हो, बंदुलपुरा हो, इन क्षेत्रों में इनके कुछ दलालों ने जो चुनाव से 15 दिन पहले राजनीति के मैदान में उतर के आते हैं, जो 5 साल कहीं नहीं दिखाई देते, 5 साल अपनी कमाई पे अपने कारोबार पे लगे रहते हैं। इन्होंने राजनीति का कारोबार बना कर 5 साल में 15 दिन पहले चुनाव में आके लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। तो जनता से अपील करता हूँ, इन चेहरों से सावधान रहें। आप नेता चुने, दलाल ना चुने। दलाल आपके लिए कुछ नहीं करेगा, ना कभी कुछ करवा पाएगा। ये दलाल पिछले 5 साल वोट दिलवा रहे थे, 5 साल जनता के बीच में कहाँ थे? इन 5 सालों में जनता के कौन से ऐसे काम कराए इन दलालों ने? तो ये दलाल क्या कहना चाहते हैं, जनता को गुमराह ना करें। और जनता इस बार सवाल, मैं तो कह रहा हूँ, जनता सवाल करो इनसे, क्या आपने 15 साल कांग्रेस को वोट दिलवाया, हमें 21 साल वोट दिलवाया आपने, 15 साल आपने, 10 साल आप सरकार में रहे, 5 साल आप नेता प्रतिपक्ष रहे। तो जनता इस बात का सवाल करे ना कि आपने 21 सालों में हमारा ऐसा कौन सा काम कराया है। और जो हमारे एक स्वर्गीय इंदरदेश जी के बेटे, उनको भी माँ की तरह इज्जत करता था, और स्वर्गीय इंदर जी बहुत अच्छी लेडी थी। उनके बेटे मेरा छोटा भाई सुमित, जो अगर आज वो यहाँ मौजूद नहीं है, इंदर जी हमारे बीच में नहीं है, तो हम अफसोस भी, मैं नमन भी करता हूँ उनको। लेकिन अगर वो माता जी का नाम लेकर अगर राजनीति करते हैं और कहते हैं कि मेरी माता जी ने ये किया, मेरे माता जी ने वो किया, तो मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि आपकी माता जी ने यहाँ पर भरी सभा में चोरगैर रोड पर उन गरीबों के ऊपर जो आपने इतना झूठा भाषण देकर कि मैं सत्ता में हूँ, प्रशासन मुझसे है, सत्ता मुझसे है, कि किसी का घर नहीं टूटेगा, चादर ओढ़ के मक्खन मलाई खा के सो जाओ, आपको मालिकाना हक मिल चुका है, आपकी भूमि को, आपको ये मलिन बस्ती घोषित हो चुकी है, तो उसके बाद भी आप चुनाव जीती थी। वो डरा धमका के भी आप चुनाव जीती थी। तो जीतने के बाद जो आप हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहे, तो आपने उस जनता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा मजाक करने के बाद कहाँ है मालिकाना हक यहाँ का? कहाँ है वो जनताओं का ये रेलवे का मुद्दा? कौन सा आपने सदन में उठाया है? कौन सी बात आपने हल्द्वानी की जनता की कभी सदन में उठाई है? सिर्फ अपनी जेब भरने की बात करी है और अपने घर को मजबूत करने की बात करी है। और वो पैसा जो गाड़ी कमाई जनता से आपने लूटा है, वही पैसा अगर 100 रुपये कमाए, 100 में से 25 रुपये अगर लोगों को बांट के आप खरीद रहे हो, तो जनता को बेवकूफ़ बनाओ। जनता बिकने वाली नहीं है। मैं जनता से अपील करता हूँ, ऐसे चेहरों को नकारो, जो आपके बीच का नहीं है, जो आपकी काम नहीं करता, जो आपके बीच में नहीं रहता। ऐसे लोगों को उठा के फेंको बाहर। ऐसे दलालों से बात करनी बंद करो, ऐसे दलालों को रास्ता रोको। जब तक आप ये नहीं करोगे, अपने आप को जागरूक नहीं करोगे, इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी। आज कम से कम इस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया हमने कांग्रेस पार्टी को कि उनको खरीद फरोख्त की राजनीति में करना मजबूर कर दिया है। और खरीद फरोख्त तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया? ये जो बैठकें कर रहे हैं या जो सभाएं कर रहे हैं, वो सभा जनता को विकास की बातें नहीं कर रहे, अपने 21 साल का रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे कि हमने क्या करा, किस उस आधार पर वोट नहीं मांग रहे। ये उन चेहरों की ज्वाइनिंग करा के सभाएं कर रहे हैं। इन सभाओं से वो जनता को समझ में आ गई है कि यहाँ पर 47,000 वोट है अगर बंदुलपुरा क्षेत्र के अंदर, तो 47,000 वोट के ये 15 या 16 दलाल 47,000 वोट नहीं दिलवा सकते। वो जनता 47,000 इन 15 पे भारी पड़ के दिखाएगी। श्वेब जी का कहना है कि मैं सर्वधर्म की राजनीति करूंगा, सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलूंगा, एक बार मुझे हल्द्वानी की सेवा करने का मौका दें। अभी आपने सुना सपा प्रमुख श्वेब जी को। ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहें उत्तराखंड खबरनामा के साथ।